हेलो डियर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सभी लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन आप सभी लोगों ने जनरली देखा होगा और आप सभी लोगों का नॉर्मली ये डाउट्स रहता है कि अगर आपके आसपास में अगर कभी भी अगर बिजली गिरी होगी या लाइटनिंग डिस्चार्ज हुआ होगा तो मैक्सिमम टाइम जो है वो पेड़ पर होता है। अगर आपने देखा होगा तो बिजली जनरली जो गिरती है वो नॉर्मली पेड़ पर जो है वो गिरती है। अब ये डाउट्स आप सभी लोगों के मन में होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो हम आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं। और एक और ध्यान रखना कि बारिश के टाइम पर, क्योंकि अभी आपको पता है बारिश का सीजन भी है, तो बारिश के टाइम पर कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला है जस्ट कि जब भी बिजली गिरती है ना तो पेड़ पर बिजली ज्यादा गिरती है, और अगर आप पेड़ के नीचे खड़े हो तो उससे आपको शॉक लग सकता है। तो इसका रीजन क्या होता है तो वो हम सब यहां पर बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा जनरली यहां पर जो है बिजली गिरती हुई दिख रही है, आपको जनरली दिख रही पेड़ पर गिरेगी ना। और मैं आपको यहां पर कुछ लाइव इमेज भी बताने वाला हूं कि किस तरह से जब बिजली गिरती है तो पेड़ की हालत क्या हो जाती है, वो भी हम बात करेंगे। तो देखो यहां पर जो एक जो बिजली गिरती है ना, ध्यान रखना जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है उसका उसके अंदर लगभग 1000 केवी से लेकर 2000 केवी के बीच का पोटेंशियल होता है। यानी कि आपके घर पर जो सप्लाई आती है, आपको पता 230 वोल्ट आता है, या आपके आसपास जो सप्लाई आती है वो 11 केवी 11000 वोल्ट आपने देखा होगा। लेकिन मैंने यहां पर बोला है कि आपके 2000 केवी किलो वोल्ट में बात कर रहा हूं, है ना। 2000 केवी का पोटेंशियल होता है, यानी कि वेरी हाई पोटेंशियल होगा। और अगर कोई भी आदमी अगर 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन से टच हो जाए तो उसको मैक्सिमम 2 सेकंड लगते हैं मरने में। तो अब आप सोचिए कि अगर जिसके ऊपर 2000 केवी का पोटेंशियल, यानी कि अगर 2000 केवी की अगर बिजली अगर उसके ऊपर गिर जाए, लाइटनिंग डिस्चार्ज अगर उसके ऊपर हो जाए, तो उस आदमी की हालत क्या होगी, या उस ट्री की हालत जो है वो क्या होगी। तो ऐसा क्यों है, इसका क्या रीजन है कि जो बिजली गिरती है वो नॉर्मली पेड़ों पर गिरती है। तो देखो जब भी क्या होता है, आसमान से जब बिजली गिरेगी, जब लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा, तो वो लाइटनिंग डिस्चार्ज क्या करेगा, वो अर्थ में जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लेना चाहेगा। जैसे मान लो यहां से बिजली गिर रही है तो वो ये चाहेगी कि आपके पास में जल्दी से ग्राउंड के अंदर डिस्चार्ज हो जाए। अब उसको छोटा पाथ चाहिए। अब देखो वो अगर एयर के थ्रू आकर अगर ग्राउंड में जाएगी तो एयर की कंडक्टिविटी उतनी नहीं होती है। लेकिन आपको पता है पेड़ तो ऊपर हाइट पर होंगे, और पेड़ अगर ऊपर हाइट पर होंगे तो क्या होगा, पेड़ की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो जब यहां से बिजली गिरेगी ना तो वो बिजली जो है पेड़ पर पहले गिरेगी, ना कि जमीन पर गिरेगी डायरेक्ट। तो पेड़ की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो वो पेड़ के अंदर होते हुए आएगी। और अगर मान लो कोई भी आदमी अगर उस पेड़ के नीचे खड़ा है, तो ध्यान रखना ह्यूमन बॉडी की जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके पास में ट्री के कंपैरिजन में और ज्यादा होती है। यानी कि आदमी की जो बॉडी है वो ज्यादा कंडक्टिव होती है। यानी कि अगर मान लो यहां से बिजली गिर रही है, यहां पर अगर कोई आदमी अगर पेड़ के नीचे खड़ा है, तो वो बिजली जो पेड़ से होते हुए उस ह्यूमन बॉडी की से क्या होगा, डिस्चार्ज होगी, मतलब उस आदमी के शरीर से होते हुए ग्राउंड में डिस्चार्ज होगी। यानी कि वो 1000 या 2000 केवी का जो पोटेंशियल है वो ह्यूमन बॉडी से होकर गुजरेगा। और उससे क्या होगा, ह्यूमन बॉडी को मतलब आदमी को पता नहीं चलेगा कि कब जो है उसके ऊपर बिजली गिर गई। और अगर मैंने क्या बोला 11 केवी से टच होने पर मैक्सिमम 2 सेकंड लगते हैं, तो अगर बिजली गिर जाएगी तो आपको पता है कि आदमी की डेथ नॉर्मली होना ही होना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि बारिश के टाइम पर अगर आपके आसपास मान लो अगर आप कहीं सी इस एरिया से गुजर रहे हो जहां पर आसपास ट्री जो है वो कम है, मतलब एक आध ट्री है, आसपास कोई ट्री नहीं है, आपने वहां पर क्या रुक गए। नॉर्मली अपन जनरली क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए अपन पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। अगर वहां पर आसपास बहुत ज्यादा पेड़ नहीं है और अगर मान लो उस एरिया में अगर बिजली गिरी ना, तो वो जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हो वहां पर गिरने की प्रोबेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा है। तो देखो कुछ इमेज में आपको बताता हूं जो आपके पास में आपको ये बताएगी कि जब बिजली पेड़ पर गिरती है तो वहां पर पेड़ की जो हालत किस तरह से हो जाती है। तो देखो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे इसके अंदर, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बिजली जब इसके ऊपर गिरी होगी, एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो देखो यहां से जब बिजली गिरी है तो यहां से ट्री से अगर आप देखोगे तो ट्री यहां से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, पूरा ट्री जो है वो टूटकर नीचे गिर चुका है। ठीक है। अगर आप एक अनदर इमेज अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो लाइटनिंग डिस्चार्ज हुआ है, और लाइटनिंग डिस्चार्ज की से पूरा का पूरा जो पेड़ है वो पूरा का पूरा पेड़ क्या होगा आपके पास में, वो टूटकर नीचे गिर गया। यानी कि बिजली जो है ध्यान रखना, या लाइटनिंग जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डेंजर होता है। आदमी को और सभी को उससे बचना चाहिए। मैक्सिमम टाइम आपने जो है न्यूज में आपने सुना होगा कि जो पशुओं पर जो आपके पास में होता है ना, गाय या बैल जो भी होते हैं उनके ऊपर बिजली गिर गई और वहां पर गाय मर गई। नॉर्मली आपने ऐसा सुना होगा, है ना। तो आपने बोला कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक्चुअली जो आपके पास में जो जानवर है आप उसको कहां पर बांधते हो, पेड़ के नीचे बांधते हो। और मैंने अभी आपको बोला है कि बिजली गिरने के चांसेस जो है
बेटा वो पेड़ पर ज्यादा है, तो वहां पर पेड़ पर बिजली गिरी है। अब वो बिजली जब गिरेगी तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जो भी आसपास में जो जानवर है, एनिमल्स है, उसको शॉक लगेगा और उससे उनकी डेथ हो सकती है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास में अगर आप कहीं पर भी अगर गुजर रहे हैं, आपके आसपास बारिश वारिश हो रही है, बिजली बिजली गिर रही है, तो जनरली आपको पेड़ के नीचे खड़े होने से अवॉइड करना है। आपको ज्यादा ये यूज नहीं करना है कि आप जो है जाकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, इस तरह का काम आपको नहीं करना है। तो मैं फिर से बताता हूं कि पेड़ पर बिजली गिरने की जो आपके पास में चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि जो यहां से बिजली गिरेगी, अगर आप देखोगे यहां से अगर हम बात करें, तो जब बिजली गिरेगी तो बिजली क्या करेगी, वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लेना चाहेगी ना। जब बिजली गिरेगी तब वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो लेना चाहेगी। शॉर्टेस्ट पाथ उसको कहां से मिलेगा, पेड़ के थ्रू मिलेगा, और पेड़ के थ्रू जो है डिस्चार्ज होगा। इसीलिए मैंने क्या बोला कि बिजली मैक्सिमम टाइम पेड़ों पर ज्यादा गिरती है। तो होप सो आप सभी लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लगा होगा। और भी इसी तरह के इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट के साथ में मैं और भी वीडियो आप सभी लोग को लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके जरूर बताना है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।